Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve question number 7, 8 and 9 of exercise number 1.1 8th class. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी. एक बर्थडे पार्टी को डेकोरेट करना है. ज़ारा यूज्ड रिबन्स ऑफ 2 कलर्स. और डेकोरेशन के लिए, उस पार्टी को डेकोरेट करने के लिए ज़ारा 2 कलर के रिबन यूज़ करती है. रिबन का मतलब आप समझते हैं ना, कलरफुल पट्टियाँ. तो 2 कलर की वो कलरफुल पट्टियाँ यूज़ करती है, रिबन्स यूज़ करती है. द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज़ दिस. ये ब्लू रिबन की लेंथ है. 2 कलर के रिबन है, एक ब्लू रिबन है और उसकी लेंथ हमें गिवन है. The length of the green ribbon is 4/5 times of the length of blue ribbon. अब ग्रीन रिबन की हमें लेंथ नहीं बताई गई, बल्कि कहा गया है कि ग्रीन रिबन जो है वो ब्लू रिबन से 4/5 टाइम है, यानी उसका 4/5 टाइम्स है, यानी इतने गुना है. तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन. तो ग्रीन रिबन की लेंथ कितनी होगी हमने फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं लेंथ ऑफ जो हमें गिवन है, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन. ब्लू रिबन की लेंथ कितनी है? 15 होल 2/3 मीटर. तो इसका होल ख़त्म करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे. होल ख़त्म करने के लिए हम 15 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 45 आएगा. 15 मल्टीप्लाई बाय 3 45. ऊपर वाली टर्म प्लस करते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2. 15 3s are 45 प्लस 2 47/3. ये क्या है? ब्लू रिबन की लेंथ है. अब हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन. के सब्ज रिबन की लंबाई कितनी है, सब्ज रिबन की लेंथ कितनी है. तो देखते हैं लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन. ग्रीन रिबन की लंबाई हमें बताया गया है, the length of green ribbon is 4/5 times of the length of blue ribbon. कि जितनी ब्लू रिबन की लेंथ है उसका 4/5 टाइम जो है वो ग्रीन रिबन की लेंथ है, यानी इसका 4/5 टाइम्स. तो टाइम्स जब हमने फाइंड करना होता है, गुना फाइंड करना होता है, तो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं. जिस तरह मुझे 2 टाइम्स फाइंड करना है किसी नंबर का, या 2 टाइम्स का मतलब होता है 2 गुना. तो 2 टाइम्स, फर्ज कर ले 4 का 2 टाइम्स निकालना है, तो क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो इसी तरह हमने 47/3 का 4/5 टाइम्स निकालना है. तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, हम 47 को 4 से मल्टीप्लाई करें, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, कटते नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे. 188 और 3 5s are 15. अब जब ऊपर वाली टर्म बड़ी हो, नीचे वाली छोटी हो, तो इसको हम फिर डिवाइड करते हैं ताकि प्रॉपर फ्रैक्शन बने. ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो 188 डिवाइडेड बाय 15. 15 1s are 15, 3 8, 15 2s are 30. क्या बचा? 8. तो ये हमारा होल में आंसर आ जाएगा 12 8 15. 12 होल 8/15 मीटर. ये लेंथ साथ में मीटर है, तो इसकी लेंथ भी मीटर में होगी. यहाँ भी हम मीटर लिख देते हैं. तो ये क्या निकल आया? ये लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन है. ये किसकी लेंथ निकल आई? ग्रीन रिबन की लेंथ. अब हमें दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं. सेकंड पार्ट में कहता है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द रिबन्स. कि दोनों रिबन्स की टोटल लेंथ बताएं. तो कैसे फाइंड करेंगे जी? लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स. दोनों रिबन्स की लंबाई. इस रिबन की लंबाई कितनी है? 47/3. दोनों को प्लस कर देंगे ना, प्लस 188/15. जी, इन दोनों रिबन्स को हम करेंगे प्लस. तो प्लस 2 फ्रैक्शंस हैं, 2 बटे वाली रकमें हैं, उनके दरमियान में जब प्लस का साइन आता है तो हम क्या लेते होते हैं? एलसीएम.
तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टराइज 3 और 15 को, एलसीएम फाइंड करते हैं। 3 1 3 5, 5 1 ज़र 5, तो 5 3 ज़र 15, ये हमारा एलसीएम आया। अब एलसीएम में 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो जब 15 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है 5। जो आंसर आता है उसे ऊपर वाली से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आंसर आएगा उसे ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, प्लस 15 को 15 से डिवाइड करें, 15 डिवाइडेड बाय 15, तो ये कट के 1 आ जाएगा, तो 1 को ऊपर वाली से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 47 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 47 मल्टीप्लाई बाय 5, मैं रफ वर्क यहाँ साथ ही कर रहा हूँ, आपने अलग से करना है। 7 5 ज़र 35, 3 कैरी 235 आ जाएगा जी, 235 प्लस 188 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 188 ओवर 15, 235 प्लस 188 करें जी प्लस इन दोनों को, तो ये हमारे पास आएगा 423 ओवर 15 जी। इनको डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर लें, या ये वैसे भी कट जाएगा 3 पे, 3 5 और 3 के टेबल पे 3 1 ज़र 3, 1 कैरी 12 बना, 3 4 ज़र 12 एंड 3 1 ज़र 3, 141 ओवर 5। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, 141 डिवाइडेड बाय 5 जी, 28 1 5 यानी 28 होल 1/5 मीटर, ये हमारी टोटल लेंथ है दोनों रिबन्स की। लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स हमारी कितनी आई, दोनों को हमने प्लस किया, फ्रैक्शन वाली टर्म्स थी, इनको हमने एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया और आगे हमने आंसर निकाल लिया 28 होल 1/5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ 230.75 किलोग्राम ऑफ जैगरी पाउडर, ये जैगरी पाउडर क्या होता है, जैगरी पाउडर कहते हैं गुड़ को, और जैगरी पाउडर, जैगरी गुड़ होता है, जैगरी पाउडर क्या होगा, शक्कर, जैगरी पाउडर शक्कर हो गया। तो शक्कर कितने किलो है हमारे पास, 230.75 किलोग्राम, इज़ टू बी पैक्ड इक्वली, इसको बराबर पैक करना है इन द पैकेट्स में। ईच पैकेट कंटेन्स 2.5 kg ऑफ जैगरी पाउडर, और हर पैकेट के अंदर जो शक्कर डाली जाएगी वो कितनी डाली जाएगी, 2.5 किलो यानी 2.5 kg। फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स, यहाँ तक देखते हैं कि वो कितने पैकेट्स बनेंगे। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं पहले इस पार्ट को। तो टोटल मैस ऑफ जैगरी पाउडर, टोटल मैस ऑफ जैगरी पाउडर, जेपी मीन जैगरी पाउडर, 230.75 kg जी। तो पैकेट का साइज क्या है, मैस ऑफ द पैकेट, मैस ऑफ पैकेट वो कितना होगा, वो है 2.5 kg। अब हमने फाइंड करना है कि अगर एक पैकेट में 2.5 kg डाला जाए तो टोटल कितने पैकेट्स बनेंगे, ये हमने फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे। फ़र्ज़ कर लें जी 100 किलो आपके पास जैगरी पाउडर है, आपने 2 किलो के पैकेट बनाने हैं, तो कितने पैकेट बनेंगे, 50। कैसे पता चला, 100 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने से हमारे मतलूबा पैकेट्स निकलेंगे। तो इसको भी हम क्या करते हैं, डिवाइड, रिक्वायर्ड पैकेट्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स वो कितने होंगे, 230.75 डिवाइडेड बाय 2.5 जी। अब इसे सॉल्व करते हैं जी। 230 पॉइंट को ख़त्म करेंगे, नीचे 100 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये क्या पॉइंट ख़त्म होएगा तो ये 10 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई में चेंज करें इसे, 2375 ओवर 100, ये मल्टीप्लाई में चेंज होकर 10 ओवर 25 हो जाएगा। फ्रैक्शन में बदल को चेंज कर देते हैं ना, मल्टीप्लाई में चेंज करके फ्रैक्शन डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। आगे मज़ीद इसको कैंसिल करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 4 3 कैरी 5 6
5155, अगेन 5 पे कट करते हैं इसे, 5 1 ज़र 5 जी, ये आ जाएगा 5 9 5 2 5 3 923 923 बाय 10। जब हम इसे 923 को 10 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो है तो पॉइंट हमारा कहाँ आ जाएगा 92.3। इतने कितने पैकेट्स बनेंगे हमारे 92.3। तो 92 से ज़्यादा पैकेट चाहिए ना हमें, 92 तो मुकम्मल हुए, अगला पैकेट स्टार्ट हो गया, यानी अप्रॉक्सीमेटली 93 पैकेट्स। ये साइन जो है ये अप्रॉक्सीमेटली यानी तकरीबन का ये साइन होता है, दो मद्दात डाल के ये अप्रॉक्सीमेटली का साइन होता है। तो 93 पैकेट्स जो है वो हमें रिक्वायर होंगे। अब हमें अगला पोर्शन क्या है इस क्वेश्चन का, फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स। ये हमने नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स जो है वो फाइंड कर लिए। ऑल्सो फाइंड, ये भी मालूम करें, हाउ मच जैगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स ऑफ मैस 2.5 kg। कि अगर हमारा पैकेट जो है वो 2.5 kg का है तो 15 पैकेटों में कितना जो है वो जैगरी आएगी, कितनी मिकदार आएगी शक्कर की। तो देखते हैं नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं हमारे 15 और मैस ऑफ पैकेट 2.5 kg। ओके, मिसाल दे रहा हूं, 2 किलोग्राम के पैकेट बनाने हैं और 10 बनाने हैं, तो 10 पैकेटों में कितनी शक्कर आएगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 किलोग्राम शक्कर आएगी। इसी तरह इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल मैस ऑफ जैगरी पाउडर 15 मल्टीप्लाई बाय 2.5 kg, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा 37.5 kg। यानी 15 पैकेटों के अंदर 2.5 किलो के 15 पैकेट बनाए जाएं तो उसमें टोटल जो शक्कर आती है वो कितनी आती है 37.5 kg। यूँ हमारा ये क्वेश्चन जो है 8वां ये भी कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9, जिशान वॉन्ट्स टू फिल 137.5 लीटर ऑफ पेट्रोल इन बोटल्स। यानी जिशान चाहता है कि इतना पेट्रोल है उसके पास 137.5 लीटर और उसे बोतलों में डालना चाहता है। अब वो कितनी बोतलों में डलेगा हमने ये मालूम करना है। और ए पार्ट है हमारा बोतल का साइज, द कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज़ 5.5 लीटर। अगर एक बोतल के अंदर 5.5 लीटर पेट्रोल डलता हो तो फिर कितनी बोतलों में ये तेल डलेगा। तो देखते हैं टोटल पेट्रोल वो हमारे पास कितना है 137.5 लीटर जी। कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल वो कितनी है 5.5 लीटर्स। तो सिंपल सी बात है, पहले भी हम इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो कितनी तादाद मालूम करनी है बोतलों की, एक बोतल में इतना तेल डलेगा तो इसको डिवाइड कर देंगे। तो फिर नंबर ऑफ बोटल्स आएगा 137.5 डिवाइडेड बाय 5.5। पॉइंट को ख़त्म करते हैं, 137.5 over 10 डिवाइडेड बाय 55 over 10। पॉइंट की जगह पर 1, बाद में एक डिजिट है तो एक ज़ीरो, पॉइंट की जगह पे 1 और एक ज़ीरो, एक डिजिट आ जाएगा। तो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, 10/55, 10 इज़ कैंसल्ड विद 10। इसको चाहें तो हम डिवाइड कर लें तो चाहें काट लेते हैं। 5 पे दोनों कटते हैं, 5 1 5 1, ये क्या आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 जी 3 37, 5 7 ज़ार 35 एंड 5 5 ज़ार 25। अब ये 11 पे क्या आया हमारे पास 275 over 11, ऊपर ये बचा नीचे 11 बचा। तो अब इसको हम काट भी सकते हैं डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड कर लेते हैं, 275 डिवाइडेड बाई 11 1 2 ज़ार 22 7 सॉरी
5 आएगा, 7 माइनस 2 5, ये 5 आ गया, 11 5 जार 25। लें जी, टोटल बोटल्स जो है वो कितनी होंगी हमारी, 25 बोटल्स के अंदर ये पेट्रोल जो है वो डलेगा। ठीक है, सेकंड पार्ट है जी इसका, बी पार्ट, द कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज 6.25 लीटर। उसने कहा टोटल पेट्रोल उतना ही है, लेकिन कैपेसिटी जो है वो हर बोतल की वो कितनी अगर हो जाए 6.25। पहले हमने मालूम किया कितनी कैपेसिटी के लिहाज से, अगर एक बोतल में 5.5 लीटर पेट्रोल डले, अब कितना है 6.25 लीटर। तो उसी तरीके से हम करते हैं, अब कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल, हर बोतल की कैपेसिटी कितनी हो गई है, वो है 6.25 लीटर्स। तो डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ बोतल्स, यानी बोतलों की तादाद कितनी आएगी हमारी, तो टोटल कितना है 137.5। तो 137.5 को अब डिवाइड कर देंगे 6.25 से, उसी अंदाज में डिवाइडेड बाय जी, पॉइंट को ख़त्म करें 137.5 बाय 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे 625 बाय पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 625, ये 0 0 से कट गया जी, तो क्या आएगा 5 पे काटते हैं, 5 2 ज़ार 10, तो 5 1 ज़ार 5, 1 कैरी, 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25। ऊपर क्या बचा, अगेन 5 पे, 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, 5 2, इसको जब कटिंग करेंगे हम ये 7 और 5 आ जाएगा जी। ऊपर क्या आया 275 मल्टीप्लाई बाय 2, और नीचे क्या बचा 25 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 25। ये कितना आ जाएगा, 275 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 550 ओवर 25। इसको डिवाइड करें, काट भी सकते हैं, 2 ज़ार 50, 25 2 ज़ार 50, तो क्या आंसर आया हमारा 22 बोतलें बनेंगी जी, 22 बोतल्स। अगर एक बोतल में 6.2 लीटर पेट्रोल डाला जाए तो टोटल 22 बोतलें बनती हैं, और अगर एक बोतल में पहले पार्ट में हमने किया 5.5 लीटर पेट्रोल डाला जाए तो टोटल 25 बोतलें बनती हैं। अब हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में हमें ये कहा गया है कि अगर पार्ट सी, ऑल्सो टेल how much petrol will be there in 18 bottles, कि 18 बोतलों में कितना पेट्रोल डलेगा ऑफ कैपेसिटी 6.25 लीटर्स ईच। ईच का मतलब होता है हर, अगर हर बोतल में 6.25 लीटर पेट्रोल डाला जाए तो 18 बोतलों में कितना पेट्रोल डलेगा जी। कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल, ईच बोतल कितनी कैपेसिटी है 6.25 लीटर्स। नंबर ऑफ बोतल्स कितनी है, नंबर कहते हैं तादाद को, नंबर ऑफ बोतल्स यानी बोतलों की तादाद, वो कितनी है 18। तो पेट्रोल, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल यानी पेट्रोल की मिकदार, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बोतल में इतना डाल रहा है तो 18 में कितना डलेगा, सिंपल सी बात है, इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। 6.25 को 18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 ज़ार 40, 4 कैरी, 8 2 ज़ार 16 और 4 20, 2 कैरी, 8 6 ज़ार 48 और 250।
जी 5 to 6, 05 to 11 जी। तो कितने के बाद पॉइंट है? 2 के बाद। 2 के बाद पॉइंट आखिरी जीरो जो है वो कट जाता होता है। तो क्या आंसर आया? 112.5। 112.5 लें जी। 18 बोतलों के अंदर 112.5 लीटर पेट्रोल जो है वो डलेगा। जो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, यकीनन आपने इस एक्सरसाइज को एंजॉय किया होगा। तो लाजमी तौर पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल को, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अपनी प्रॉब्लम्स को और अपनी सुजेशंस को कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन किया करें ताकि उनकी रोशनी में इन वीडियोस को आगे मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी सवाल की समझ नहीं आई, तो उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करें ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उस का जो है वो सलूशन दिया जा सके। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।